बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का तीसरा अध्याय जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। हालांकि 10वीं क्लास में इसकी आधारभूत बातें, इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखे हैं, फिर भी उनको हम रिवाइज करते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा त्रिकोणमिति क्या होती है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बच्चों हम ढंग से पढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनना, त्रिकोणमिति है ना बच्चों, इसके नाम में इसकी परिभाषा है। त्रिकोणमिति से तात्पर्य क्या होगा, तीन कोणों की ज्यामिति। कहते हैं बच्चों मैथ्स में व्हेन ज्योमेट्री फेल्स ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट, यानी कि जब ज्यामिति फेल हो जाती है तब त्रिकोणमिति हम शुरू करते हैं। कहने का मतलब बच्चों ज्यामिति व त्रिकोणमिति में पहले कौन आई, ज्यामिति, उसके बाद कौन आया, त्रिकोणमिति आई। जैसे हम बोलते हैं ना जब एलजेब्रा फेल हो जाती है तो कैलकुलस शुरू होती है, हम कैलकुलस भी पढ़ने वाले हैं है ना। एलजेब्रा फेल, कैलकुलस स्टार्ट, काउंटिंग फेल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय व संचय स्टार्ट। वैसे क्या बोलते हैं, ज्यामिति फेल होने पर हम त्रिकोणमिति शुरू करते हैं। तो सर इस बात को आप बिल्कुल स्पष्ट करो, आप कहना क्या चाह रहे हो। बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जब बाधाएं आती गई, इन्वेंशन होते गए, आविष्कार होते गए, वैसे देखो ज्यामिति में बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, ज्यामिति जैसे एक त्रिभुज पे मैं लेता हूँ ना, ध्यान से देखना बच्चों, ज्यामिति के अंदर या तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का अध्ययन होगा या भुजाओं का अध्ययन होगा, यानी कि सेपरेशन होगा पृथक पृथक। जबकि त्रिकोणमिति क्या करती है, दूसरा सवाल, त्रिकोणमिति क्या करती है, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के मध्य संबंध स्थापित करती है। डिस्क्राइब्स रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। कोई पूछे त्रिकोणमिति क्या होती है, हम क्या बोलेंगे, तीन कोणों की ज्यामिति होती है। त्रिकोणमिति क्या करती है, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच संबंध बताती है। यहां पे मैंने एक वर्ड बोला, किसी भी त्रिभुज, मैंने नहीं बोला केवल समकोण त्रिभुज। हालांकि त्रिकोणमिति किसी भी त्रिभुज पर एप्लीकेबल है, किसी भी ट्रायंगल पर एप्लीकेबल है। हम साइन रूल पढ़ेंगे, कोसाइन रूल पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर जो त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो कहां से शुरू होते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज से शुरू होते हैं। पहली बात क्लियर है, हमने दो बातें पढ़ ली। त्रिकोणमिति क्या होती है, तीन कोणों की ज्यामिति। त्रिकोणमिति क्या करती है, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच संबंध बताती है। दोनों बातें क्लियर है क्या बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों, बचपन में तो उन्होंने पढ़ रखे हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। ये 6 रेशो होते हैं, इनको बोलते हैं 6 अनुपात। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इसका पूरा नाम होता है साइन, SIN, कोस कोसाइन, टेन को टेंजेंट, कोट को कोटेंजेंट, सेक को सिकेंट और कोसेक को कोसिकेंट। लेकिन शॉर्ट में बच्चों क्या बोलते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये 6 के 6 क्या है, ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो किसी भी त्रिभुज की भुजा व कोणों के मध्य संबंध बताने में हमारी मदद करते हैं। ये बात समझ में आई बच्चों सभी के। अब बच्चों इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन। सर 10वीं क्लास में तो हमने त्रिकोणमिति पढ़ी, उसके बारे में पढ़ा है ना। त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं बच्चों, फलन से देखो तात्पर्य क्या है। आपने दूसरा अध्याय पढ़ोगा संबंध व फलन, वहाँ पे फलन के बारे में मैंने तुम्हें ढंग से समझाया कि प्रथम घटक का प्रतिबिंब यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मान रखने पर दो आउटपुट आ रहे हैं, आउटपुट हमेशा यूनिक आना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एक बात करो, मैंने बोला साइन 30 डिग्री। बच्चों साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। क्या साइन 30 डिग्री का मान 1/√2 भी होगा क्या, अरे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना, एक ही होता है ना, बिल्कुल यूनिक है ना। हाँ, फलन के लिए दो बातें होती है ना, एक तो यूनिकनेस, इसका प्रतिबिंब, इसका जो आउटपुट आएगा वो बच्चों अद्वितीय होना चाहिए, और 1 to many नहीं होना चाहिए, लेकिन many to 1 पॉसिबल है। एक फलन के लिए बहु एकेकी होना पॉसिबल है, संभव है। बहु एकेकी से तात्पर्य क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो। ये तो हम जब चैप्टर के अंदर चलेंगे ना, और पार्ट्स हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, उससे अगले वीडियो में, तो आप और डिटेल से इसकी जानकारी ले पाओगे। मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, जैसे 0 डिग्री की बात करते हैं, साइन 0 डिग्री का मान बच्चों कितना होता है, 0 होता है। बच्चों मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा ना, उसमें आप देखोगे कि साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है। अरे साइन 360 डिग्री का मान भी 0 होता है, यानी कि many to 1 हो गया ना, बहु एकेकी, यानी कि बहुत सारों का आउटपुट सेम आ रहा है, वो पॉसिबल है। लेकिन एक का आउटपुट 2 आ जाए वो पॉसिबल नहीं है। अब जैसे इक्वेशन से मैं तुम्हें समझाता हूं, मैंने लिखा y = x + 5। अब ऐसा तो नहीं ना, देखो यहां पे x का मान मैं 1 रखूं तो y = 6 आ जाएगा। क्या x का मान 2 रखने पर भी y का मान 6 आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे यहां भी ऐसा नहीं है ना। जैसे हम बोले y = x², ध्यान से देखना, ठीक है। x का मान -1 रखो और 1 रखो, रिजल्ट दोनों का बच्चों क्या आएगा, 1 आएगा।
बात समझ में आ रही ना। फिर हम जब 12वीं क्लास में थोड़े से और बड़े हो जाओगे, फिर मैं तुम्हें इन्वर्स त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। फिर वहाँ पर मैं बताऊंगा ये फलन एक एक ही आच्छा तक होगा तब इन्वर्स होगा। फिर उसके लिए फिक्स घटक होंगे, फिक्स रेंज होगी, परिसर होगा, सारी बातें पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को, इनको हम फलन भी कह सकते हैं, क्योंकि यूनिक मान देते हैं, हमेशा यूनिक आउटपुट देंगे। तो जो बात समझ में आई, तो अगले चैप्टर से बच्चों त्रिकोणमिति का पहला आधार स्तंभ जो है कोण, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। बच्चों देखो त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले मैं तुम्हें एंगल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, कोणों के बारे में। कोणों से एक क्वेश्चन तुम्हारे 200% आएगा, है ना। और त्रिकोणमिति बिना कोणों की सहायता के हम पढ़ भी नहीं सकते। कोणों के बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में। इन सब के एग्जाम्पल हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। आपको 2 कॉपी बनानी, एक तो रफ कॉपी, आप वीडियो पॉज करके हैंड टू हैंड मेरे साथ साथ उनको नोट डाउन करते जाओगे। बात समझ में आ गई, फिर उसको बिना देखे वापस गृह कार्य की कॉपी में करोगे। गृह कार्य की कॉपी में करते टाइम आपको भावनाएं क्या रखनी है कि हम एग्जाम में बैठे हैं और एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। यानी कि देखो यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन मेरे बोलने और मेरे लिखने दोनों से होगा। वहां पर एग्जामिनर केवल आपको देख पाएगा, उसको आपकी भावनाओं से मतलब नहीं है कि आपने क्या सोच कर लिखा। आपने जो भी सोचा उसको आपको शाब्दिक रूप वहां पर देना ही पड़ेगा यदि आपको पूरे नंबर प्राप्त करना है तो। और बच्चों गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। तो बात समझ में आ रही क्या? ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। कोणों में मैं तुम्हें सारे कोण पढ़ाऊंगा, 15 डिग्री के मल्टीपल, 22.5, 18, 54, 36, 72 सारे हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले साइकोलॉजी बिल्कुल पॉजिटिव बनाओ कि त्रिकोणमिति से आसान कुछ है ही नहीं। मतलब बच्चों पॉजिटिव रहोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के गुणधर्म। उसमें हम साइन रूल, कोसाइन रूल, C+D रूल, A+B रूल, सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में कोणों के साथ। पहले एग्जाम्पल करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर आपकी 3.1 प्रश्नमाला शुरू करेंगे। जुड़े रहिए, धन्यवाद।